नमस्कार साथियों, आज आइए वेलकम हमारी इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में। आइए एक मोटिवेट लेकर के हम एक नया शख्सियत जो हमारे मुंगेली जिला के बहुत ही सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य विधि पर ये जो कार्य करते रहते हैं, बहुत सारे जैसे नशा मुक्ति हो गया, चाहे ब्लड डोनेट का हो गया, बहुत बहुत सारे कार्यों को लेकर के जो है सक्षम समाज हित में कार्य करते हैं। आइए जानते हैं और मिलते हैं कि किस प्रकार इन्होंने कार्य को जो है प्रारंभ किया और क्या कैसे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सर जी नमस्कार, वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार हाँ, आपको। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम अनिल प्रबल, कबीर वार्ड मुंगेली, छत्तीसगढ़ निवासी। अच्छा सर जी, आपने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो हम सुनते हैं और बहुत सारे लोगों से पूछे भी हैं। तो सबसे हम जानना चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं उन लोग कि आपका जो शिक्षा जो रहा है, आपने जो शिक्षा ग्रहण किया है वो कैसा रहा, किस प्रकार से आपका माहौल रहा और आपके परिवार का पालन पोषण किस प्रकार हुआ। ऐसा है कि मैं एक मध्यम परिवार का एक व्यक्ति रहा हूँ। पिताजी मेरा नौकरी में थे और पिताजी के नौकरी में रहते रहते मैं एक मेरी शिक्षा दीक्षा मुंगेली में हुई। मेरा प्राथमिक शिक्षा जो है मुंगेली दाऊपरा मिशन स्कूल से शुरुआत हुई है और मेरा ज़्यादा एजुकेशन नहीं रहा, क्योंकि उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि मैं ज़्यादा पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे पाया। समाज के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार, अन्याय, शोषण हुआ करता था। यहाँ पे जातिवाद, संप्रदायवाद, भेदभाव से ग्रसित था इस क्षेत्र। और चूँकि स्वाभाविक रूप से इस देश में जातिवाद, संप्रदायवाद का माहौल बना ही रहा शुरू से, और इस देश में अनेकों सद्गुरु, संत, महात्मा, महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ है, अवतरण हुआ है। जैसे बाबा गुरु घासीदास जी और रविदास जी, कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, इस तरह से हमारे अनेकों सद्गुरु, संत, महात्मा, महापुरुषों, उनसे प्रेरणा मिली कि भाई अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, आपस में भेदभाव जो चल रहा है उसको रोका जाए। इस तरह से हमारा प्रयास था। उस समय हम शुरुआत किए थे। लगभग मेरे उम्र 12 वर्ष की थी और मेरा एजुकेशन लगभग 12वीं तक ही हो पाया है। 12वीं तक ही मैं पढ़ाई कर पाया। कॉलेज में मैं एडमिशन लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, व्यस्तता के कारण, सामाजिक इस मामले को देखते हुए इस तरह से। अच्छा सर जी, आप जो सामाजिक कार्य के लिए आपके विचार कैसे आए। आप पहले छात्र थे, उसके बाद उन्हीं समय से आपका जो मन कैसे लगा समाज के बीच में और सोशल वर्क करने के लिए आपके विचार कैसे हुए। अब देखा जाए तो कहा जाता है मानव समाज में अनेक कुरीतियाँ हैं, अनेक बुराइयाँ हैं, और वो बुराइयाँ जो है वो समाज को किस तरह से निगल रहा है, समाज को किस तरह से दुष्प्रभावित कर रहा है, उन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे मन में ये बात आई। और हमारे वरिष्ठ जो समाज सेवी थे उनको देख करके मैं भी प्रभावित हुआ कि भाई समाज में जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास, रूढ़िवादी, व्यर्थ परंपरा है, वह मानव समाज को किस कदर परेशान कर रहा है या एक तरह से दूषित कर रहा है। तो मुझे लगा कि भाई समाज में एक काम करना चाहिए, समाज के बीच में इन कमजोरियों को दूर करना चाहिए। तो सबसे पहले इंसान को स्वयं को अच्छाइयों को धारण करते हुए एक सभ्य और सशक्त समाज की निर्माण किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम ये बात आई कि स्वयं को पहले इस लाइन पे लाना होगा, मतलब एक तरह से अपनी खुद की कमजोरियों को दूर करते हुए समाज में कमजोरियां हैं उसको दूर किया जाए तो ये बेहतर एक रिजल्ट मिलता है। इस तरह से समाज के बीच जा कर के हम सब जो एक तरह से लोग आज नशे की ओर जा रहे थे, है ना, भेदभाव की ओर जा रहे थे, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश की भावनाओं से ग्रसित हो रहे थे, उन सब चीज़ों से समाज के एक सभ्य सशक्त समाज के निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए हमारे मन में आया कि इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमको स्वयं को आगे आना होगा। तो इस तरह से हम समाज के बीच आए हैं और लगातार लगभग हमारा 26 वर्ष हो गया समाज के क्षेत्र में काम करते हुए। 26वां वर्ष आपका जो रनिंग चल रहा है ना, बहुत अच्छा आपका प्रयास रहा है। और आप क्या कहेंगे, जो सामाजिक दौर में बहुत सारे युवा जो है निगेटिविटी को सामने लाते हैं, चाहे समाज के सोशल वर्क का हो, चाहे बहुत सारे ऐसे समाज के जो विकास कार्य हो, उसमें लोग जो है मदद करना पसंद नहीं करते, तो उन लोगों को और समाज में जो कार्य करते हैं उसको प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। तो किस प्रकार से आपके ओर से संदेश उन लोगों को मिले। देखिए, सर्वप्रथम हम मानव समाज हैं, बाद में कोई वर्ग विशेष की बात आती है। चूँकि आज युवाओं में जो देखने के जो मिल रहा है, युवा जो है
एक तरह से अपने जो सामाजिक जो भावनाएं होती हैं, जो सामाजिक वर्क होता है, जो समाज प्रेम व्यवहार भाईचारा मित्रता सहयोग सहिष्णुता का जो भाव है, ये देखने के लिए कम मिल रहा है मानव समाज में। खासकर हमारे युवा पीढ़ी जो है दुर्व्यसनों की ओर जा रहे हैं, एक तरह से बुराइयों की ओर जा रहे हैं। और उनके मन में क्या है कि किसी न किसी क्या है कि देश में ये हालात परिस्थिति ये बनी रहती है कि लोग एक दूसरे के प्रति दुर्भावना रखते हैं, और वो क्या एक अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम देखें कि हालात परिस्थितियों को, कि युवाओं में भी अच्छी सोच होनी चाहिए, और युवाओं में एक बेहतर सोच ही समाज का एक सभ्य सशक्त समाज का निर्माण कर सकता है। तो युवाओं के बीच में इस तरह से हम लोग काम किए, मोटिवेट किए। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो आज जितने भी देश में जो अनेकों जो सफल व्यक्ति हुए हैं, शिक्षा क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, धार्मिक सामाजिक राजनीतिक विभिन्न क्षेत्रों में लोग आज अपना नाम कमा रहे हैं। तो और हमें भी उस क्षेत्र में काम करना चाहिए, और हमको भी एक बेहतर मान सम्मान मिले, नाम मिले। युवाओं को क्या कहेंगे, अब युवाओं कैसे आगे आए इसमें? नहीं, युवाओं के लिए हमारा ये सोच है कि युवा समाज सेवा के क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, योग के क्षेत्र में हो, कि विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को आगे आना चाहिए। और युवा ही जब आगे आएगी तो निश्चित तौर पे समाज में एक बेहतर वातावरण बनेगी, और समाज को आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर रास्ता मिल पाएगा, और एक पथ प्रदर्शक के रूप में जाने जाएंगे। वर्तमान लोगों को, आने वाले भविष्य उनको मानेगा, समझेगा। और चूंकि युवा अगर सामने आएंगे तो विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी मिलेगी। आज समाज देखिए नशा की ओर जा रहा है, अपराध की ओर जा रहा है। आपने बात किया है नशा का, और आपने स्कूल कॉलेज में, और चाहे जो छत्तीसगढ़ के बहुत ही पूजनीय जगह रहा है कीरतपुरी धाम जैसे जगहों पर आपने नशा मुक्ति अभियान जो चलाए हैं, किस प्रकार आपने चलाए, कितने लोग मिलकर इसको चलाए हैं आप लोग? देखिए, ये शुरुआत हम पहली बात तो बाबा गुरु घासीदास जी गिरौदपुरी धाम की बात कह दिए, तो गुरु घासीदास जी का जो जन्मस्थली तपोभूमि कर्मभूमि रहा है। और बाबा गुरु घासीदास जी मध्य भारत के एक ऐसे सदगुरु संत महात्मा महापुरुष हुए हैं जो मानविक समान का संदेश देने वाले, है ना, इतना बड़े संवाहक रहे हैं। विश्व शांति और संधि के प्रतीक सफ़ेद ध्वज को लेकर के बाबा गुरु घासीदास जी ने शतनाम आंदोलन चलाए। एक सभ्य और सशक्त समाज के निर्माण के लिए उन्होंने एक स्वस्थ समाज का निर्माण किए। तो बाबा जी का संदेश रहा है कि इंसान को नशा मुक्त होना चाहिए करके, मांसाहार से मुक्त होना चाहिए करके, कि जीव हिंसा ना करें करके, ऐसा संदेश था। तब उनके गुरुधाम गिरौदपुरी, उनके जन्मस्थली तपोभूमि जब जाने के बाद देखने से ये पता चला कि वहाँ पे जिन्होंने मना किया है वही सब सारे चीज़ें बिक रही थी वहाँ पे। तो ये है 16 अगस्त 2015 से शुरुआत हुई, और हमारे साथियों को, साथी जो मिल करके, जो हमारे साथ साथी गए थे, उनसे हमारी बात हुई कि भाई इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, बाबा जी के दिव्योपदेश, उनके सिद्धांतों के विपरीत कार्य हो रहा है उन्हीं के जगहों में, उन्हीं के आसपास क्षेत्रों में। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और रोक लगनी चाहिए करके। तो 16 अगस्त 2015 और 5 सितंबर 2015 को फिर प्रथम ज्ञापन दे करके माननीय रुद्र कुमार जी, अभी वर्तमान में मंत्री जी हैं, हमारे गुरुवंशज हैं, उनको अवगत कराया गया। कलेक्टर एसपी को अवगत कराया गया, है ना। राज्यपाल को भी आवेदन किया गया। बाबा गुरु घासीदास जी के जन्मस्थली तपोभूमि के आसपास किसी प्रकार के मांस मित्र नशा ना हो, मांसाहार ना हो, और जीव जंतुओं की काट करके, मार काट करके बेचने का क्रय विक्रय काम ना हो, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और कहीं ना कहीं अभी हम आसपास क्षेत्रों में जो बाबा गुरु घासीदास जी के जो कंपाउंड है आसपास, है ना, उस पर अभी एक तरह से 11 सितंबर 2015 को नोटिफिकेशन जारी हुई कि उस क्षेत्र में किसी प्रकार कोई नशा पदार्थ ना करें, क्रय विक्रय ना करें, इस तरह से। और आपका बहुत सुंदर एक और कार्य रहा है, किसी भी सब जाति को हो या चाहे समाज को, आपने नहीं देखते हुए भी आपने बहुत सारे रक्तदान के लिए प्रेरित भी करते हैं और ऐसे लोगों को भी मदद करते हैं। तो किस प्रकार आप लोग कर पाते हैं इसको? देखिए, ये रक्तदान की बात जो है, रक्तदान महादान, आज रक्तदान महादान को हमको समझने की ज़रूरत है। लोग आज भी जागरूक नहीं हैं, और लोगों में जागरूकता धीरे धीरे आ रही है कि जब पीड़ित कोई होता है, जब हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो जाता है मरीज के रूप में, कोई बीमारी के नाम पे, है ना, तो उनको रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो रक्त लोग देने में आनाकानी करते हैं। तो ये हमको ये प्रेरणा मिली कि हमारे और भी जो कई हमारे वरिष्ठ लोग इस तरह से काम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, तो हमको भी प्रेरणा मिली। और रही बात बाबा गुरु घासीदास जी की जो मानव में कोई भेद नहीं के जो संदेश है,
वो उससे हमको प्रेरणा मिलती है कि कोई यदि अगर कोई हेल्प के लिए अगर कोई बात करे, कोई आवश्यकता वाली बात करे, कोई मजबूरी में है, कोई समस्या में है, तो निस्संदेह हम बगैर भेदभाव के, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से ताल्लुक क्यों न रखें, हमारी दिली इच्छा रहती है और निश्चित तौर पे हम उनको मदद करते हैं और खुद रक्तदान में हम हिस्सा लेते हैं। लगभग मैं कम से कम 5 से 7 बार अभी रक्तदान कर चुका हूँ। जी जी। अच्छा, एक और बहुत शानदार आप हम लोगों को जानने को मिला कि आप जो है आपके जो ग्रुप्स के माध्यम से हो, चाहे आपके वर्क जो माध्यम जो आप लोग सामाजिक कार्य करते हैं, ऐसे निर्धन व्यक्ति को आप लोग विवाह करवाते हैं जो एकदम गरीब परिवार के होते हैं, जैसे भी हो, आप लोग किस प्रकार से आप लोग इसको विवाह को आगे जो है विवाह को आगे बढ़ाते हैं? देखिए, सर्वप्रथम देश में एक गाइडलाइन है कि जो दहेज प्रथा एक तरह से हमारे लिए अभिशाप है। दहेज प्रथा इतना नुकसानदायक है। दहेज के नाम पर बहू बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं, दहेज की मांग होती है। तो अर्थात इनको भी हम रोकने में एक तरह से प्रयासरत हैं और एक आदर्श सामूहिक विवाह के भी पक्ष में रहते हैं। हम यहाँ पे भी कार्यक्रम किए थे मुंगेली में भी। और जो गरीब की बात है तो निश्चित तौर पे चाहे वो किसी भी वर्ग का है, कोई भी समाज का हो, वर वधू, अब गरीब है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो आर्थिक रूप में डोनेट करते हैं, उनका प्रयास करते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ सब मिलजुल करके खर्च उठा करके उनकी शादी ब्याह किया जाए उनको। अच्छा, आते आते हमने देखा है कि आपके घर के जो मेन प्लेट इसमें लिखा था कि क्रांतिकारी नाम से आपको जानते हैं, तो इसका मेन कार्य क्या है, आपका जो सोच क्या है, क्रांतिकारी आपका शब्द? पहली बात देखिए, हमारा देश जो है कई वर्षों से गुलाम था और इस देश की आज़ादी के लिए अनेकों हमारे क्रांतिवीर सपूतों ने अपनी जान दे करके देश को आज़ादी दिलाई है। और इस देश में अंधकार, इस देश में जातिवाद, छुआछूत, ऊंच भेदभाव, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, जात पात, धर्मवाद के नाम पर विडंबनाएं, हत्याएं, लूटपाट, यातना प्रताड़ना जैसी कई घटनाएं घट रही थी और लोग अंधकार की ओर जा रहे थे। तो अंधकार से प्रकाश की ओर लाने के लिए अनेकों सदगुरु संत महात्मा महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ। तो उनसे हम उनको पढ़ें, देखें, परखें और उनके उपदेशों और संदेशों को अध्ययन किए, तब हमको पता चला कि इस धरती में अनेकों संतों ने अच्छा उपदेश दिए हैं, है ना। और वो उपदेश मानव जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है और एक सभ्य और सशक्त समाज के निर्माण में सहायक है। तो उन विचारों को हम खुद अपने जीवन में धारण किए। जैसा कि मेरे घर के सामने जो बोर्ड लगा हुआ है वो नशा पर आधारित है। हमारा एक कहना है कि अगर हमारे घर में कोई भी सज्जन आते हैं तो नशा मुक्त होकर के आए, किसी प्रकार के नशा खाद्य पदार्थ का सेवन कर या सेवन करते हुए ना आए। और चूंकि इसलिए इस धारणा को हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम आपकी स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, लेकिन क्या आप हमारे प्रति क्या सोच रखते हैं। तो इसलिए हम अगर कोई भी अच्छी बातें हैं, जो भी मेरे से मिलने आते हैं, जो भी बातें जो समस्याएं हैं, उससे पहले कि आप नशा मुक्त होकर के आइए, कोई भी बातें रखते हैं तो या रखने से पहले तो आप पहले नशा मुक्त होकर के आइए, साफ स्वच्छ होकर के आइए। ये मेरी धारणा है उसको लिखने का। और मैं भी नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई नशा करके आए और ये एक दूषित वातावरण बने, मैं नहीं चाहता। हाँ, ये मेरी धारणा है और बाबा जी का उपदेश है ये। आपका विचार जो है, अब जाते जाते एक पॉजिटिविटी आपसे लेना चाहेंगे कि जो समाज में बहुत सारे जो लोग रहते हैं, जो युवा जो है काम भी नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उन युवाओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि युवाओं के सामने आने से ही समाज में एक बेहतर बदलाव आएगी, बेहतर संदेश जाएगी। और युवाओं को तो मैं कहूँगा कि जितने भी हमारे आइकॉन हैं देश को आज़ादी दिलाने वाले से लेकर के साथ ही साथ हमारे धार्मिक सामाजिक संत महात्मा महापुरुष हैं, उन उपदेशों और संदेशों को भली भांति आप पढ़ें और पढ़ करके उस धारणाओं को, उनके उपदेशों संदेशों को आत्मसात करें। और तभी हमारे युवा अगर इस चीज़ को अगर धारण करती तो निश्चित तौर पे समाज में एक बेहतर वातावरण बनेगी। और जब तक युवा इस तरह से सामने नहीं आएंगे तो अब हम किनके भरोसे काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे युवा ही देश का भविष्य होता है और देश में बदलाव लाएगी तो युवा ही लाएगी। और मैं युवाओं से अपील करना चाहूँगा, अपनी कमजोरियों को, अपनी बुराइयों को परित्याग करें और नशा मुक्त हों और अपने आप में एक प्रेम, भाईचारा, मित्रता, सहयोग, सहिष्णुता के भाव को जागृत करें। और निश्चित तौर पे आप अपना जीवन काल जो एक बेहतर जीवन जो मिला है
हम सबके पास बहुत कम समय है, बहुत कम उम्र समय बचा है। उस समय और उस उम्र को बेहतर रूप से जिए और एक दूसरे के सहयोग और सम्मान में लगाएं और आप खुद के जीवन को एक बेहतर बनाने के लिए शिक्षा आप ग्रहण करें। शिक्षा पर मतलब एक तरह से शिक्षित बने, संस्कारवान बने और स्वस्थ रहें, तभी देश का विकास हो सकता है, देश में समृद्धि आएगी, देश में एक बेहतर वातावरण बनेगी। मैं अपने युवाओं से यही कहना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे जो इस यूट्यूब चैनल को आपने समय दिया और आप यहाँ पे धन्यवाद धन्यवाद बजरंग भाई जी, आपको भी। आपने जो हमारा इंटरव्यू लिया और हमें जाना और समझा, आपका मैं आभारी रहूँगा।